Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my channel after a long period of time. This is right way to greet because I'm uploading this video after a good long gap. So in today's video, I'll be talking about 5 differences I have observed after coming to Canada. These 5 differences you probably won't be able to find on Google because these are like normal routine life differences I have observed. So it's my personal observation. Okay, so let's talk about it. So the first difference I have observed is the cloud and the sky. Yes, cloud and the sky seems so close to us. So the clouds in Canada seems this close. It's like it is just above your roof of the house. And the sky is also like, I feel the sky is wide here and clear here. I can show you that as well. Clear and wide. Like it's so clear and it is so close, like it feels so close. Here it feels so close. So this was my first observation after coming to Canada. Second in my list is a wildlife. Yeah. So second in my list is squirrel. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, શું કહેવાય? ખિસકોલી, और हिंदी में कहते हैं गिलहरी. So squirrel in Canada, like Canadian squirrels are huge. They are huge in size. They have some serious size issue. It feels like they are living on some secret stash of energy bar. They are that big. So when I first saw them, I was like, oh, is it a squirrel or a rabbit or some third creature? So they look like a rabbit. It's that big. Squirrel are that big here. So this was my second observation right after coming to Canada. Third in my list is so third in my list is day length, or you might have heard someone talking about it, like the day difference, like the day length. So in summers, they are so long here. They are that long, like day, you can see the daylight up until 10 p.m. in night. So क्योंकि 10 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता, तो इट्स लाइक ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इट मैश अप विथ योर स्केड्यूल्स. तो सोने की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब सोना है, क्योंकि पूरे दिन ऐसी लाइट ही रहती है 10 बजे तक, तो थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे हो जाता है. तो एक ये डिफरेंस है. विंटर्स में इसका बहुत उल्टा हो जाता है. समर्स में 10 बजे तक अंधेरा नहीं होता और 10:15 को सडनली अंधेरा हो जाता है, और विंटर्स में 4 साढ़े 4 को ही अंधेरा हो जाता है. तो विंटर्स में इट फील्स लाइक अभी उठे हैं, अभी तो लाइक मैं नहा के निकली हूँ, क्या ही कितने ही काम बाकी और अंधेरा हो जाता है. इट्स लाइक दैट. तो एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया था, एंड दिस डिफरेंस यू प्रोबेबली नो अबाउट इट, सो इट्स नॉट अ बिग डील और मे बी नॉट अ न्यू फॉर यू गाइज, बट द फर्स्ट टू वॉज न्यू. सो लेट्स इज स्नोफ्लेक्स. येस, स्नोफ्लेक्स. मैंने इंडिया में भी स्नो एक्सपीरियंस करी हुई है मनाली में, बट आई कुडंट एक्सपीरियंस स्नोफ्लेक्स एट दैट टाइम बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वी कुडंट गो आउट फ्रॉम आवर टेंट, बट वी कुड सी द स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. तो मुझे ऐसा लगता था कि वो वैसे ही बारिश के जैसे ही सीधा सीधा गिरती है. सो आई यूज़ टू थिंक अबाउट इट. तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे ऐसे लगता था सीधी गिरेगी. वहाँ मनाली में तो ऐसा ऑप्शन था कि हम टेंट के अंदर रह लिए क्योंकि वहाँ पे 1-2 दिन के लिए ही रुकना था. बट हियर इन कैनेडा इट्स लाइक एवरी डे लाइफ, राइट. स्नो यहाँ पे महीनों महीनों गिरती है एंड यू कांट स्टे एट होम फॉर अ मंथ और 2, लाइक, राइट. तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस करी तो मुझे ये डिफरेंस पता चला. स्नो गिरती तो है ऊपर से, बट वो इतनी लाइट वेट होती है कि जो हवा होती है ना, हवा के साथ ही वो ऐसे 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 घूमती है. यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़. तो जब स्नो गिरती है ना, तो स्नो ऐसे नहीं गिरती है, स्नो ऐसे ऐसे गिरती है. तो वो कभी आपकी आँख में, कभी नाक में ऐसे ऐसे घुस सकती है. तो उस टाइम पे ऐसे आँख खोल के चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे पता चला
मेरा ये मिसकंसेप्शन था कि स्नो तो ऐसे ही गिरती है, बट वो ऐसे नहीं गिरती है, वो उड़ती है यहाँ पे और बहुत तेज़ उड़ती है। मतलब हवा जितनी तेज़ होगी उतने ही वो स्नोफ्लेक्स ऐसे ऐसे उड़ते हैं। ओके, सो दिस वॉज द फोर्थ डिफरेंस। आई एम श्योर ये आप गूगल पे नहीं फाइंड कर पाओगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So let's move on to the next. So next in a list is air quality and greenery. ग्रीनरी तो गांधीनगर में भी थी। मैं गांधीनगर में रहती थी, इंडिया में, गुजरात में गांधीनगर है, कैपिटल है गुजरात का। मैं वहाँ रहती थी, वहाँ ग्रीनरी है, बहुत अच्छी है। बट यहाँ की एयर बहुत अलग है, मतलब इतनी फ्रेश है, बहुत ही फ्रेश लगती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे धूप तो होती है, जैसे समर में होती है धूप, बट यहाँ पे धूप भी कैसी होती है कि आप धूप में किसी भी प्लेस, मतलब किसी भी शेड के नीचे जाओगे ना तो आपको ठंड लगेगी। मतलब यहाँ की हवा हमेशा ठंडी रहती है, तो ठंडी रहती है इसलिए, और प्योर तो है ही, तो उस कॉम्बिनेशन से हवा बहुत अच्छी लगती है मतलब। और यहाँ पे लू नहीं होती है। इंडिया में कैसा होता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे धूप चली जाती है तो लू भी, जैसे दोपहर के टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते, वहाँ पे हवा के साथ साथ गर्म हवा चलती है, उसको बेसिकली लू बोलते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में। बट यहाँ पे लू नहीं होती है। यहाँ पे चाहे कितनी भी गर्मी, वैसे तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आई गेस 30 जाता है, वो भी कभी कभी जाता है, लाइक रेयरली, बहुत ही कम जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे 27-28 ही रहता है। तो 30 जब भी जाते हैं तो यहाँ के लोग ऐसे करते हो, बाप रे कितनी गर्मी हो, क्योंकि यहाँ के लोगों की बॉडी अक्लामेटाइज हो जाती है यहाँ के वेदर के हिसाब से, तो उनको 30 भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और एक्चुअल में लगती है, मैंने भी फील करी है। तो अगर उतनी लेवल की भी गर्मी हो जाती है ना, फिर भी यहाँ पे लू नहीं चलती, क्योंकि हवा हमेशा ठंडी रहती है, यहाँ पे ठंडी हवा ही रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने मतलब ये मैंने एक immediate difference observe किया था यहाँ आने के बाद. So I guess yes, we are done with all 5 differences I have listed in my notebook. I hope you have enjoyed watching this video, knowing about these 5 weird differences I have observed. If you do so, then hit the like button, and अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. अगर आप कनाडा में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको इस 5 डिफरेंसेस में कुछ अलग ऐड ऑन करना है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. So yeah, we are done with today's video. I'll see you guys soon again. Till then, take care. Bye.